जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, दो बड़ी विजिट्स हो रही हैं यूएस को, यानी कि भारत के दो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स अमेरिका जाएंगे। दो अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामले जुड़े हैं दोस्तों। आपको पता है, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी जरूरी हैं। और दूसरी चीज, जिनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, हरदीप सिंह पुरी साहब, वो भी यूएस जा रहे हैं। पर उनसे पहले राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं और यूएस से हमें क्या फायदा, हमसे क्या फायदा यूएस लेना चाहता है, वो मैं आपको बता दूं। अच्छा दोस्तों, जहां तक बात है अमेरिका से, आपको पता है कि हमारे ताल्लुकात, जो डिफेंस के ताल्लुकात हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के ताल्लुकात हैं, जो वेपन्स के ताल्लुकात हैं, वो जब से मोदी सरकार आई है वेस्ट के साथ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने रूस से नाता तोड़ दिया। रूस से भी हमने S-400 लिया है, जाहिर सी बात है, सुखोइस की बात कर रहे हैं रूस से। तो रूस से भी हम सामान ले रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी जो बास्केट है, वी विल नॉट प्लेस ऑल एग्स इन वन बास्केट। और इससे प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि 65 to 68%, 65 से लेकर 68% जो हमारे वेपन्स हैं आर्म्ड फोर्सेस में, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, वो रशियन ओरिजिन के हैं। वो रूस से हमने इंपोर्ट करे हैं या अंडर लाइसेंस भारत में बनाए। अब हुआ ये है कि जब से रूस की लड़ाई हुई है यूक्रेन के साथ, राइट, और हम बात कर रहे हैं 24 फरवरी 2022, ये 24 फरवरी 2022 से जंग जारी है इनकी। 2 साल से ऊपर हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए। कुछ महीने के बाद 3 साल हो जाएंगे। भाई अगस्त का महीना तो है ही है, 5-6 महीने के बाद ये बोलेंगे साहब 3 साल हो गए इस लड़ाई को। अब इतने लंबे समय पे अगर लड़ाई चलती रहेगी दो देशों के बीच में, तो क्या होगा कि, अब देखिए छोटी सी बात है, सप्लाई चेन्स इंपैक्ट हो गई, सामान महंगा हो गया। अब काफी लोग ये कहते हैं, अरे यार देश में ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। बात यह है कि देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई हो जाती है जब सप्लाई चेन्स रप्चर होती हैं, जब सप्लाई चेन्स फ्रैक्चर होती हैं। आपको क्या लगता है, जो मारुति की, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, ये जो मारुति की कार चलती है, राइट, सड़कों पे, क्या आपको लगता है कि सारी की सारी पूरी कार मारुति की फैक्ट्री के अंदर बनती है? नहीं। उसका स्टीयरिंग कहीं बनता है, उसका टायर कहीं बनता है, उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो कहीं से आती है। हो सकता है नट्स एंड बोल्ट्स कहीं और से आ रहे हों, 10 चीजें उसकी होंगी, बैटरी उसकी होगी कहीं और से आ रही होगी। 50 से लेकर 100 फैक्ट्रियां जो कि मारुति की नहीं है, मारुति का लेना देना नहीं उनसे, वो मारुति को पार्ट सप्लाई करती हैं। फिर यहां पे आके मैन्युफैक्चरिंग भी मारुति करता है और पार्ट्स लगाता है, तब जाके आप वो गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन। और जब से लड़ाई शुरू हुई है, कौन सी लड़ाई की बात कर रहा हूं दोस्तों? यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की बात कर रहा हूं, और इजराइल और हमास की। वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं, राजनाथ सिंह जी की जो विजिट है, ये 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं अमेरिका। 23 से लेकर 26 अगस्त ये अमेरिका में होंगे। और इनकी मीटिंग होगी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएस के जेक सलिवन, उनसे भी इनकी मीटिंग होगी। अच्छा, ये लोग बात कर रहे हैं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में। आपको पता है इस डील के बारे में हमने भी आपको बताया था पहले, जब मोदी जी गए थे तब इस डील के बारे में बात हुई थी कि आई थिंक 31 ड्रोन्स दे आर बाइंग, कुछ 4-1 अरब डॉलर तक का कुछ ऐसा मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बारे में जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी है जिससे भारत ये खरीद रहा है। और ये भी बात होनी है कि साहब GE-F404 इंजन जो हैं, ये कब डिलीवर हो रहे हैं। आपको हमने ये भी बताया था इसी प्रोग्राम में कि तेजस की डिलीवरी डिले हो गई, तेजस की डिलीवरी डिले हो गई। दोस्तों यही चक्कर है, प्रॉब्लम यह है कि आपने तेजस बना दिया, अब उसके इंजन बाहर से आते हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत का पूरा खेल। इसीलिए मोदी सरकार लगातार ये कह रही है कि भारत में बनाओ, हमसे पैसे लो, भारत में बनाओ, राइट। अब लोग इसमें बीच में क्या होता है कि लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चक्कर में, उनको ये नहीं पता होता कि जब वो कुछ बोलते हैं या सोशल मीडिया में, सबको अधिकार है जो बोलने का, जिसको नहीं पसंद आए बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलो। भारत में कौन लोग हैं जो अरबों डॉलर लगा सकते हैं डिफेंस में? कौन सी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हाँ ठीक है, हम 10 अरब डॉलर लगा देंगे, 20 अरब डॉलर लगा देंगे? कुछ ही कंपनियां होंगी जो चाहती भी होंगी इस फील्ड में आना। हर एक कंपनी तो नहीं चाहती इस फील्ड में आना, राइट। अब ये कहते हैं साहब हम इसमें पैसा लगा देंगे। कौन लगाएगा? टाटा लगा देगा, महिंद्रा लगा देगा,
अदानी लगा देगा, अंबानी लगा देगा, और 4 5 10 और कंपनियां होंगी, L&T लगा देगा, गोदरेज लगा देगा। ये कुछ कंपनियां हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे ही अदानी और अंबानी का नाम लें, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं साहब, इसमें तो गुल्लोचा है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपके देश के अंदर बनेगा ना, आज की तारीख में आपका तेजस नहीं उड़ पा रहा, यानी कि नए तेजस का ऑर्डर देके बैठे हैं, सब कुछ तैयार है, इंजन नहीं है। अमेरिका बहादुर ने इंजन रोक दिया तेजस का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यहां पे अपना इंजन बनाए, और बनाएगी प्राइवेट पार्टी, बनाएगी प्राइवेट कंपनी, वही लोग करेंगे। सरकार कुछ फंड करेगी, कुछ वो खुद फंड करेंगे और हमारे लिए इंजन बनाएंगे। अब ये देखो, तो बोला कि साहब GF404 का इंजन है LCA तेजस मार्क 1 के लिए, आप जरा वो हमें दीजिए, जल्दी एक्सपेडाइट करिए, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट दे कैन नॉट टेक ऑफ। फिर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स, राजनाथ सिंह जी फिर बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और HAL के ऊपर। जनरल इलेक्ट्रिक, GE एरोस्पेस और HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बीच में बातचीत करवाएंगे इसके लिए कि साहब यहां पे GF414 जेट इंजन इन इंडिया, ये और एडवांस इंजन है, और ये कह रहे हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस मार्क 2 के लिए, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, मार्क 1 के लिए है GF404, और मार्क 2 के लिए तेजस मार्क 2 जो उसका एडवांस्ड वेरिएंट है, जो नेक्स्ट लेवल का है तेजस, उसके लिए है GEF414। इसके लिए बात करेंगे। इसके अलावा हाई लेवल राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है आगे के कोलैबोरेशंस के लिए, जिसमें शामिल होगा स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल। ये आप देखिए आपकी स्क्रीन पे स्ट्राइकर, ये भारत में आने वाला है, और इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैवलिन, ये भी भारत में बनने की बात हो रही है। बहुत जरूरी है दोस्तों ये। और कई लोगों ने बोला साहब स्ट्राइकर तो टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, फिर इंडियन आर्मी क्यों कह रही है इंपोर्ट? और कई लोगों ने, वैलिड क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों स्ट्राइकर इज अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। स्ट्राइकर एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है, इन सब से बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलग है। स्ट्राइकर इज टोटली डिफरेंट। आप ये मत सोचिए कि वो व्हील्स पे है और बख्तनबंद गाड़ी है, आर्मर्ड है और उसके अंदर ट्रूप्स बैठ सकते नहीं। स्ट्राइकर इज अबाउट बैटलफील्ड अवेयरनेस, इट इज अ नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम। यानी कि अगर स्ट्राइकर में कमांडर बैठा है और 20-25 स्ट्राइकर हैं, उसको अपने कंप्यूटर में सब पता है कौन कहां पे है। स्ट्राइकर में एक मेन गन भी है, राइट? स्ट्राइकर में स्मॉल गन्स भी हैं। स्ट्राइकर से आप मोटर भी फायर कर सकते हैं, स्ट्राइकर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? इट इज नॉट सिंपली अबाउट कैरिंग ऑफ ट्रूप्स, वो इसका एक है काम उसका, लेकिन स्ट्राइकर इज मच 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 मोर। और आपको स्ट्राइकर की टेक्नोलॉजी चाहिए, आप ये भी लीजिए टाटा से, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है, पर आपको जेवलिन तो चाहिए चाहिए दोस्तों। जेवलिन बिल्कुल रामबाण है। अच्छा, इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि एनर्जी डिप्लोमेसी, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ये पहले यूएस जाएंगे, उसके बाद UAE जाएंगे। गैसटेक कॉन्फ्रेंस है 17 से लेकर 20 सितंबर 2024 को, यानी कि ये सितंबर को ये होने वाली है अमेरिका में। अच्छा, इसके लिए किससे बात कर रहे हैं? एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन से बातें चल रही हैं, क्योंकि देखिए भारत का, हम लोग के पास ज्यादा तेल, ऐसा हमें लगता है कि हम लोगों के पास ज्यादा तेल है नहीं, इसलिए हम बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं बाहर से तेल इंपोर्ट। आज से नहीं, 1947 से तेल इंपोर्ट करो, बाहर से तेल इंपोर्ट करो, तभी तो गाड़ियां चलेंगी आपकी, वरना पूरी इकोनॉमी ठप बैठ जाएगी। लेकिन भारत का यह मानना है कि भारत के पास भी तेल है, भारत के पास तेल है। ऑफशोर ड्रिलिंग जो हमारी होती है, बॉम्बे हाई के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, आई हैव नेवर बीन इन दैट डायरेक्शन। वो बॉम्बे हाई के बारे में हम लोग सुनते थे कि ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, तो वहां पे शेवरॉन, बहुत बड़ी अमेरिकन ऑयल कंपनी है, शेवरॉन से बात चल रही है। बहुत बड़ी कंपनी है एक्सॉन मोबिल, उससे बात चल रही है कि आप भारत आओ, आप सर्वे करो, पार्टनरशिप करते हैं, आप तेल निकालो। दोस्तों ये वही कंपनी है जो शुरू शुरू में, पुरानी कंपनीज हैं ये वही कंपनीज हैं जो कि सऊदी अरेबिया में एक्टिव थी एक समय पे। सऊदी अरब का, मिडल ईस्ट का पूरा तेल, ऐसी कई सारी, मैं सिर्फ इन दोनों की बात नहीं कर रहा, ऐसी कई सारी कंपनीज थी जिन्होंने एक्चुअली अरबों को यह बताया कि ये जो जमीन से ऊपर हल्का सा काला काला निकल रहा है ना, ये तेल है, अभी भी ये तेल है। वो सोचते थे कीचड़ है क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम्हारे यहां रेत कम है, तेल ज्यादा है। एक गोरे ने सिखाया। तो हम आज की तारीख में अमेरिकन को बोल रहे हैं कि तुम अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आओ, हमें पता है, बिकॉज हम भी तेल निकाल रहे हैं, राइट? लेकिन तुम्हारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, लेट अस पार्टनर। एनर्जी सिक्योरिटी होगी, एनर्जी सिक्योरिटी होगी तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, उतना पैसा हम लोगों की डेवलपमेंट में खर्च कर पाएंगे।